గారు చెప్తున్నారు. వారు మౌనంలో ఉన్నారు, అందుకని రాసి ఎప్పుడైతే జ్ఞానం వ్యవహారానికి వస్తుందో అదే సైన్స్ అవుతుంది, అదే ప్రాక్టికల్ అవుతుంది, అదే విజ్ఞానం అవుతుంది, అదే లోకానికి అత్యంత ఉన్నత స్థితి. ఒక మానవ నిర్మాణానికి మన వేదం ఇచ్చిన సందేశం ఎంత గొప్ప సందేశం మనకు వేదము మన ముందు పెట్టగలిగిందో ఆ వేదం అనుసరించి ఉంటే ఈరోజు ప్రపంచంలో ఇంత ఆహాకారం ఉండేది కాదు. ఎప్పుడు చీకటి వస్తుందో ఆ చీకటిని దూరం చేయడానికి ఇంకో ఏ ఆయుధం అవసరం లేదు. ఆ చీకటిని దూరం చేయడానికి ఒకటి వెలుతురే అవసరం. వెలుతురు చీకటితో మేము కొట్లాడలేదు, కానీ వెలుతురు స్వయంగా సూర్యుడు రాగానే సూర్యుడు ఇంకేం ప్రయత్నం చేయడు, తను వస్తాడంతే. తన ప్రకాశంతో, తన వైభవంతో, తన శక్తితో ఎప్పుడైతే ప్రకటమవుతాడో లోకంలో ఉన్నటువంటి చీకటి అంతా మాయమైపోతుంది. ఇక్కడ ఉన్న చీకటి కూడా మాయమైపోతుంది. అక్కడ ఏదైతే రాత్రినంతా చుక్కలంతా నేనున్నాను అని చూపించుకుంటాయో పితృదేవో భవ, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। बंधुओं, माता जी का यह जो संकल्प है पूरी विश्व मानवता इसके लिए लालायत है। आज पूरी धरती बारूद के ढेर पे बैठी है। जो ये विकास का मॉडल है, अभी सज्जनों ने उस बात को कहा है, ये विकास नहीं है। महाराज जी एक बार शंख बजाइए और मेरे साथ 4 पंक्तियां दोहराइए। परिवर्तन का शंख बज गया, अपने अपने बच्चों को हमें गुरुकुल में पहुंचाना है। अपने अपने बच्चों को हमें गुरुकुल में पहुंचाना है। क्यों यह गुरुकुल का जो ये ऋषि कुल है, ये जो ऋषि परंपरा है, ये जो हमारी ऋषि परंपरा है, कौन सी? जो अभी हमारे स्वामी दयानंद जी परम पूज्य संत, युग दृष्टा, युग निर्माता स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत अच्छी छोटी सी पुस्तक लिखी, गौ करुणा निधि। और गौ करुणा निधि सनातन धर्म की आधारभूत पुस्तक है। संपूर्ण वेद वांग्मय में जो कुछ भी आपको संपूर्ण सप्त विद्याओं का प्रकाश मिलता है, उसका संबंध गौ माता से है। गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादभिः अलब्धैदानशीलैश्च सप्तविर्भारते मही। हमारे चरित्र में చాలా సంతోషం ఉంది. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎక్కువ మట్టుకు వచ్చిన పిల్లలు చాలా మంచి పిల్లలు, చాలా ఇంటెలిజెంట్ పిల్లలు, చాలా ఏకాగ్రత ఉన్న పిల్లలు. ఒకరిద్దరు ఉంటే అది స్వాభావికంగా పిల్లల చపలత్వం ఉంటుంది, ఉండడం కూడా మంచిది। जी के परम मित्र आदरणीय श्री विजय राम जी, और वास्तव में राम जी जब आगे आएंगे तभी भारतवर्ष को विजय मिलेगी। तो अभी हम लोगों ने गौ शरणागति अभियान एक आरंभ किया है। सो हम चाहेंगे कि विजय राम जी का जो प्रकल्प है, 1000 लीटर गोदुग्ध किसानों से ले रहे हैं 90 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। और उनके संस्कार देखो किसानों के, 2 थन से दूध लेते हैं, 2 थन बछड़े को दे देते हैं। ये दोहन की संस्कृति से किसान हमारा समृद्ध होगा, खुशहाल होगा, गाय सुरक्षित होगी, सुखी होगी, और ये संपूर्ण पर्यावरण सुखी होगा। और इस मानव सभ्यता को जो शुद्ध आहार का प्रबंधन कर रहे हैं आप, इतना तप करके, ये बहुत छोटा काम नहीं है, और अपने आप में ये बहुत बड़ा काम है। आपको, आपके गुरु जी को, पालेकर जी को, वो स्वस्थ है ना? अच्छा, और अभी आपके माता पिता हैं क्या? माता पिता हैं, पधार गए। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आपसे मिलकर बहुत आनंद हुआ। और हमारे चारी जी ने गुजरात वाले भाई का परिचय कराया। तो जितने लोग देश में इस तरह से कार्य कर रहे हैं, ये परिवार होना चाहिए पूरा। सुगंधित अपनी मीठी रोटी बनती नहीं उसकी। बचपन में हमने खाई है, तो वो बीज हम छोड़ रहे हैं। जान के
ಕಾಲು వీళ్ళకి దేవుడు చేసేస్తారు మనకు వాతావరణం మోడీ అంటే జీవితం ఎన్నికలు అయిపోయింది ఐదు అయిపోయింది వాళ్ళని చేయమని చేయ మోడీ మీద ఇంకా ఓటు తెచ్చి మోడీ మీద చేయమంటే కూడా చేయాలి గురుడు చెప్తుంది అయిపోయింది అసలు వీళ్ళతో మనం పని స్టార్ట్ చేసే సమయం ఆసరాన్ని चंद्रबाबू को क्या बोला तो फिर हमने बोला कि अगर सौभाग्य चाहते हो तो आपकी भागीदारी है केंद्र की सरकार में। तत्काल आप निर्णय लो कि गौ माता की हत्या तत्काल रुकनी चाहिए। आप अगर लग जाओगे, आपकी क्योंकि बैसाखी लिए है मोदी, तो आप कहोगे कि भैया गौ माता की हत्या तो रुकनी चाहिए, नहीं तो ये सत्यानाश हो जाएगा सब कुछ, ऐसा आप बोलिए। बोला हाँ। फिर एक कुमार बाजी को दूसरे व्यक्ति बोले थे, उनने जब चर्चा करी तो वो निगेटिव हो गया। काशी की चर्चा करी ना बाबा जी ने, तो वो फिर बोला कि मोदी तो काशी से ही, आप बोले हम काशी से आए, वो बोले व्यक्ति बाबा जी बोले मोदी तो काशी से ही सांसद है, तो आप डायरेक्ट क्यों नहीं बात करते? చంద్రస్వామి విడగొట్టాడు ఈయన ఫ్లోలో ఆయన ఎంటర్ అయ్యాడు ఉండాలి నేను అసలు ఈయన పంపిస్తాను నువ్వే మాట్లాడుకోని చెప్పిన అసలు నా గురించి ఏం ఆయన గోమాతని జాతీయ ప్రాణి గురించి మాట్లాడని చెప్పాను నా గురించి కూడా నేను మాట్లాడుకోలేదు చంద్రబాబు అక్కడ వెనక గో గురించి వెళ్తుంది మైండ్ స్వామి ఏది చెప్తే అదే చెప్పాలి మనకి ఎదురు గారు చేస్తాం దిగడం అయిపోయింది మళ్ళీ ఇస్తే మళ్ళీ పోతాం మళ్ళీ ఇవ్వకపోతే కింద మస్తు పని ఉన్నది రిపేర్ చేయాల్సి కింద చాలా ఉన్నది సో వీళ్ళందరూ కూడా जो भगवान का आदेश है, ये हमारे विजय राम जी हैं और जो भगवान योग योगेश्वर श्री कृष्ण जी का आदेश है कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, तो इन्होंने पूरा वैदिक रीति से माने प्राकृतिक परंपरा से कोई भी 1% 0% भी कोई केमिकल नहीं, कोई विषाक्तता नहीं, ये बिल्कुल विशुद्ध। ये सब्जियां देखो आप देख रहे हैं, ये अमृत जैसी मीठी बढ़िया बिल्कुल प्राकृतिक नैसर्गिक रूप से किसानों के द्वारा उत्पादित करा के यहाँ हैदराबाद जैसी मेट्रो सिटी में इन लोगों को, ये जो लोग भटक चुके हैं, बहुत अपराध कर रहे हैं, उनके प्रति भी इनके मन में करुणा है कि वो भी जो आरोग्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उससे बच सकें। तो सनातन वैदिक संस्कृति के अनुयायियों की करुणा समस्त पर है, अपराधियों पर भी है, भटके भूलों पर भी है, लेकिन वो अपने आचरण में सदाचार नहीं सुधारते। हमारे यहाँ से बढ़िया खा के जाएंगे, फिर जाके बेईमानी करेंगे। तो यहाँ एक संदेश भी यहाँ पे हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो के भैया आपका आरोग्य बचे, तो आप कम से कम इस हमारी ताकत पाके फिर कुकर्म तो ना करो हमसे ताकत लेकर के फिर कुकर्म में प्रवृत्त नहीं होना है, ये भी हमको संदेश देना है। ये बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम उनको बढ़िया डोज देते और वो जाके ताकत पाके फिर कुकर्म करते, हमारी गैया के साथ अत्याचार करते, धरती के साथ, प्रकृति के साथ। इसलिए अपने हाँ ये जो पात्र सब पीतल के, किसी को भी पका हुआ भोजन यदि घर पे ले जाना है तो पैकिंग के लिए प्लास्टिक नहीं, ये देखो स्टील के ये जो टिफिन रखे हुए हैं इनको परचेज करो और अपने पैक करा के ले जाओ। तो इनका पूरा सैद्धांतिक ये व्यवसाय चल रहा है, इनको खूब लाभ हो रहा है। और देश भर में, देश चूंकि बड़ा है, 150 करोड़ आबादी है, तो जो लोग प्रेरणा ले पाए, इनसे प्रशिक्षण ले पाए, इनका नंबर है, इनके पास इनका पूरा एक सिस्टम है, कार्यालय है, और पूरे देश को फ्री प्रशिक्षण देते हैं, सबको शिविर लगाते हैं। और आदरणीय सुभाष पालेकर जी को, जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री से विभूषित किया है, लेकिन दूरदर्शन श्रृंखला उपलब्ध नहीं कराई कि वो ज्ञान जन जन तक पहुंच जाए। तो हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे श्री विजय राम जी को दूरदर्शन श्रृंखला उपलब्ध कराए भारत सरकार, राज्य सरकार, ताकि ये ज्ञान विज्ञान जन जन तक पहुंचे। यदि सरकार चाहती है कि भारत के 150 करोड़ लोग हमारा परिवार हैं, कहते ना हमारे प्रधानमंत्री ये मेरा परिवार है, तो परिवार के मुखिया का कर्तव्य है, हम सन्यासी हैं, हम निवेदन करते हैं अपनी राजकारणी से, अपनी जिम्मेदार इकाई, अपने देश के चौकीदार प्रधानमंत्री से, कि जब अगर परिवार मानते हो तो ऐसे विद्वान लोग जो आचरण से प्रमाणित हो रहे हैं उनको दूरदर्शन श्रृंखला उपलब्ध कराओ, ताकि ये ज्ञान ये विज्ञान जन जन तक पहुंच सके। बहुत कठिन नहीं है, ताकि देश का आरोग्य बच सके। आज लोग बीमारियों से, बुराइयों से बहुत ग्रसित हो चुके हैं। ये आपका कर्तव्य बनता है कि इस देश का ज्ञान विज्ञान जन जन तक पहुंचे, फिर भूटे भटके लोग यूटर्न लें और स्वस्थ प्रसन्न यशस्वी जीवन जी सकें। धन्यवाद। ये गौ आधारित पूरी कृषि है। गाय तभी बचेगी जब हम इस प्रकार से अपने जीवन शैली में गाय को जोड़ेंगे। गौशालाओं में गाय का समाधान नहीं है,
गाय बचेगी किसान के खूंटे पे, जहां से वो विस्थापित हुई है वापस वो स्थापित होगी जब हम अपने आरोग्य के प्रति सजग होंगे, आहार शुद्धि के प्रति सजग होंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी, जो आप मोटा अनाज आरोग्य की बात करते, आप लोगों को 5 लाख का हेल्थ कार्ड और वो दे रहे, क्या हेल्थ कार्ड ही तो है, वो बीमा दे रहे, क्या क्या दे रहे, तो वो सब नाटक नौटंकी ना करके आप तो ऐसे लोगों को जो अच्छा काम कर रहे, चेतना जगा रहे किसान, अच्छा काम कर रहे, उनको दूरदर्शन श्रृंखला उपलब्ध कराओ। इनके किसानों के खेतों को तीर्थ बना के लोगों को, जो विलेज टूरिज्म है उससे जोड़ो, खेतों को जो ग्राम तीर्थ है उससे जोड़िए। इसका पूरा डाटा जाना चाहिए केंद्र सरकार के पास, उसकी सूचना देश भर के पर्यटन विभाग में जाना चाहिए कि देखो सीखो जीना। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग का पार्ट है, इसके लिए देश इनको स्वीकार करे और वापस सुरक्षित हो। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। हैदराबाद, ये हमारे विजय राम जी हैं, आदरणीय सुभाष पालेकर जी के प्राकृतिक कृषि अभियान से जुड़े हुए कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम के सिद्धांत पर ये पूरे देशवासियों के लिए शुभ चिंता करते हैं कि सबका आरोग्य सुरक्षित हो, सब स्वस्थ प्रसन्न यशस्वी बने। तो आज हमारा हैदराबाद प्रवास था, हम लोग दक्षिण प्रवास पर हैं। ये हमारे को देसी बीज भेंट कर रहे हैं, गुरुकुल में हम लोग इनको उगाएंगे और ये देसी बीज आज गायब हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। इसके लिए फिर से देसी परंपरा, क्योंकि गोबर की खाद से देसी बीज अच्छे से सर्वाइव करते हैं। ये केमिकल वाले जो खाद हैं, रासायनिक खाद हैं, उसमें ये बहुत अच्छा मान नहीं करते। तो हम वापस चाहेंगे कि जो हमारे देश के लोग हैं, चाहे वो शहर में रहें या गांव में रहें, तो उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में एक रिश्ता है, वो रिश्ता आप बनाते हैं, आप जोड़ते हैं। हमारी कृषि संस्कृति जोड़ने की है। तो ये भारत की जो कृषि परंपरा है, ये उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में एक पारिवारिक रिश्ता जोड़ते हैं। ये आपका सारा का सारा रॉ मटेरियल, जो दालें हैं, बेसन है, घी है, तेल है, ये सब कुछ बहुत सुंदर इनका ये कार्य है। सेव करके इनकी संस्था है और उस पर ये बड़ा व्यापक कार्य कर रहे हैं। इनके इस कार्य के लिए इनको और इनके समस्त सहयोगियों को हम बहुत ही हृदय से बधाई देते हैं और देश इनका कृतज्ञ रहेगा, समाज इनका कृतज्ञ रहेगा, क्योंकि समाज को आजकल बाजार ने मिलावट, बनावट, सजावट, दिखावट ने घेर लिया। ये उन सब से समाज को मुक्ति दे रहे हैं। धन्यवाद। जब से आपको ये ऑर्गेनिक फूड मिल रहा है तो आपके घर का आरोग्य अच्छा है ना? तो पूरे देश को कहो कि हम लोग जैसे ऑर्गेनिक, माने आहार शुद्ध और सत्व शुद्धि, हमारा आहार शुद्ध और सात्विक होगा तो हमारे विचार श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि जीवन में विचारों का ही खेल है, वो आहार से जुड़ा हुआ है। ये आपकी माता जी हैं, इधर आ जाओ सामने। ये माता जी हैं, ये घर की हर माँ का जिम्मा है, भारतवर्ष की हर माँ का, हर बहन का, हर बेटी का जिम्मा है कि अपने परिवार के सदस्यों को, जो आपके किचन में, आपकी रसोई में जो विषाक्तता आ गई है, क्योंकि रसोई ही हमारी औषधि है, जो हम भोजन करते हैं वो हमारी औषधि होना चाहिए। इसलिए आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धौ दृढ़ा स्मृति। हमारे देश का जो मिजाज बिगड़ता जा रहा है, भारत तो वो देश है जो सर्वे भवन्तु सुखना की भावना रखता है, लेकिन इसी देश में ऐसे लोग रह रहे हैं जो लोगों को विषैली चीजें परोस रहे हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत फैला रहे हैं। तो ये सारा का सारा खेल आहार की अशुद्धि से हुआ है। इसलिए पूरा देश आहार शुद्धि पर ध्यान देगा तो विचार शुद्धि होगी और व्यवहार शुद्धि होगी। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। यहाँ पे राइस बनाते हैं, रेड राइस, नवारा, काला बट राइस, गोल्डन राइस। और रेड राइस बनाने का प्रोसेस रहता है तो एक दिन पहले पानी में डालना रहता है। कल पानी में डाल दें तो आज सुबह बना सकते हैं, तो बहुत जल्दी होता है। 1 गिलास राइस का 5 गिलास पानी ऐसा मिक्स करते हैं। वो राइस होने के बाद बेलन गुड़ रहता है ना, उनको मिल्क करते हैं। मिल्क करने के बाद उनको फिल्टर करते हैं, कपड़ा छानते हैं, उसमें मिक्स करते हैं। कोकोनट ऑयल, उसमें थोड़ा सा किशमिश, थोड़ा कोकोनट का कटिंग पीसेस थोड़ा फ्राई करके उसमें रेडी होता है। बाद में आपको पत्ता जो पत्ता रहता है ना, पालक का पत्ता, गोंगूरा का पत्ता, उसको बाद में डालते हैं। बहुत बिहार ये पहले बेटे का काम है, ये काम सिखा दिया। अभी तेलुगु राष्ट्र में खाना पकाने वाले को भी नहीं सिखा, सब लोग सिखा गया। गाँव में खाना बनाने देते हैं।
पहले ब्राह्मण लोग करते थे, वो लोग में रहते थे। अभी इसको तैयार कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? कमलेश मालिक। कमलेश। और ये सारी सब्जियां यहाँ से कितने दूर है खेत किसानों को? ये अलग अलग ब्रांच से आते ही 40 किलोमीटर से लगभग 60 किलोमीटर तक इसको 40 से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस। जो गाय पालन करता वो लोग में मदद देता। भाई थोड़ा आपको जमीन दे तो घर भी बनाइए, वो भी दे ठीक। बल्कि वो गाड़ी का और डीजल का सपोर्ट हो जाएगा। उसका केवल नहीं है, ये भी आप मोटिवेशन करें कि अच्छा होगा बल्कि बहुत पास भी 60-70 गोवंश से 100 एकड़ लैंड होगी कृषि कर रहे हैं। और आचार्य रविंद्र एमटेक अपने वहाँ से यहीं से तेलंगाना से आचार्य रविंद्र बुंदेलखंड में बड़ा काले गलती से कहते हैं 8 से 10 होती है ना कनेरी मेड वाली, वो भी बहुत सब पूरी